हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो होगा वो होगा अरामको रिगर के बारे में। जो अरामको रिगर है, अरामको रिगर बनने के लिए हमें किस तरह की तैयारी करना पड़ेगा, हमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए। अरामको रिगर 1, रिगर 2, रिगर 3 जो है उसमें कौन सा काम आता है, किस टाइप से काम किया जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो ये सब जो है यानी अरामको रिगर से रिलेटिव जितने भी जानकारी है वो इस वीडियो में हम आपको देंगे। शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन की घंटी दिख रही है उसे प्रेस कर दें, ताकि जो अगला रिगिंग से रिलेटेड वीडियो जो भी मैं बनाऊँ वो आपके पास पहुँच जाए। देखिए, अरामको रिगर जो है, अगर आप अरामको रिगर बनना चाहते हैं या अरामको रिगर का जो एग्ज़ाम है वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ तैयारी करना पड़ता है, उसका कुछ प्रोसीजर होता है। जैसे कि सबसे पहले देखिए, इसमें 3 टाइप का रिगर होता है। एक अरामको रिगर लेवल 3, रिगर लेवल 2 और रिगर लेवल 1। तो ये जो है 3 टाइप के रिगर होते हैं अरामको में। तो ये क्या स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि आप रिगर 3 पहले अगर आप रिगर 3 बन गए या आप रिगर 3 नहीं हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं रिगर 1 बन जाऊं, तो दिक्कत होता है। इसमें क्या स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, रिगर 3 बनिए, रिगर 2 और रिगर 1। तो इसका जो प्रोसीजर होता है वो इसका जो प्रोसीजर होता है वो इस टाइप से होता है कि अगर आप रिगर 3 हैं तो 6 महीने के बाद जो है आप रिगर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 6 महीने का एक्सपीरियंस अगर रिगर 2 का हो गया तो आप रिगर 1 का जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो है इसको तैयारी करने के लिए इसका जो बुक होता है, या तो बुक से या कोई ट्रेनिंग से जो है आदमी जो है ये जो है इसका जो तैयारी करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप रिगर 3 का तैयारी कर रहे हैं, रिगर 3 बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होता है, कुछ कैलकुलेशन होता है, तो ये सब आपको तैयारी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए कि उसमें क्वेश्चन आता है कि अगर कोई 5 टन का मटेरियल है तो उसमें जो है उस लोड को उठाने के लिए 60 डिग्री में जो है कितना इंच का सीलिंग यूज होगा। तो इसका फैक्टर जो होता है उसको फैक्टर मालूम होना चाहिए। उस फैक्टर से कैलकुलेट करके ही जो है आप उस सीलिंग का जो है कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि इस सीलिंग में जो है कितना कैपेसिटी आता है। और लेकिन जो है एक और इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आपको जो है वो क्वेश्चन जो पूछता है वो टन में पूछता है, केजी में पूछता है, लेकिन जो इसका कैलकुलेशन होता है वो एलबीएस में होता है। तो इसके लिए आपको एलबीएस का भी जानना ज़रूरी है कि एलबीएस से केजी में और केजी से एलबीएस में कैसे हम निकालेंगे, जो कि इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा। तो ये आपको ज़रूरी है। उसके बाद जो है इसमें रिजिड लोड क्या होता है, फ्लेक्सिबल लोड क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो रिजिड और फ्लेक्सिबल लोड है ये फिगर 1, 2, 3 तीनों में आता है, तो ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसको जानना ज़रूरी है। टूल्स के जो नाम होते हैं, रिगर 3 में टूल्स के नाम भी पूछा जाता है जो कि रिगिंग से रिलेटिव होता है। जैसे क्रेन हो गया, चैन ब्लॉक हो गया, डिसाइकल हो गया, टर्नबकल हो गया, ऐसे जितने टूल्स हैं उसका भी कुछ पिक्चर दे देगा। उसके बाद कुछ उसका नाम पूछ सकता है, तो ये जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर आप रिगर 2 का रिगर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको जो है बूम लेंथ, रेडियस, ये सब के बारे में जो है जानना ज़रूरी होता है। क्रेन का जो डिस्टेंस है, क्रेन किस पोजीशन में लगाना चाहिए, कि जो हम यहाँ जो क्रेन लगाते हैं तो वहाँ से जो लोड उठा के दूसरे जगह रखना है, उसका रेडियस कितना बनता है, उसका डिग्री कितना बनता है, कितना मीटर जो है बूम लेंथ निकालना पड़ेगा। इसका जितना भी मतलब कैलकुलेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी जो है आप रिगर 2 या रिगर 1 का जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब रह गई बात कि रिगर 3 जो बन गए तो उसका जो है लिफ्टिंग का जो कैपेसिटी है कितना होता है। अगर आप रिगर 3 हैं तो आप 10 टन तक जो है
कोई भी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। अगर रिगर 2 है तो आप जो है 40 टन तक जो है कोई भी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। और आप रिगर 1 है तो आप पूरा जितना भी मतलब लोड है कोई भी लोड को जो है लिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लाइफ लाइन है वहाँ पे रिगर 1 चाहिए। टम लिफ्टिंग होता है वहाँ पे रिगर 1 चाहिए, वहाँ पे जो है रिगर 3 लिफ्ट नहीं कर सकता है। टम लिफ्टिंग हो रहा है तो वहाँ रिगर 2 जो है वो 40 टन तक जो है लिफ्ट कर सकता है। लेकिन जहाँ लाइफ लाइन है वहाँ पे जो है रिगर 1 चाहिए। तो इस तरह जो है कुछ अरामको का प्रोसीजर होता है, जिसमें जो है रिगर एक अरामको रिगर का एग्ज़ाम दे करके, अरामको में जो एग्ज़ाम दे करके और जो है रिगर 1, रिगर 2, रिगर 3 बना जा सकता है।